नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले सीधे आपको राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करगिल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में, जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते थे। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। इस कारण से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से
कोई न कोई सेना में जरूर होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, कोई कहीं है, किसी न किसी रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके साथ मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। आज मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे आज सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार और नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भाइयों बहनों, और उनको संधि की भीख मांगनी पड़ी थी। इस अभियान के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक ओर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीन तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। दरअसल कारगिल दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी में वो संबोधित करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते थे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर देश की अखंडता और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूतों को कोटिशः नमन। ये दिवस केवल एक युद्ध की विजय नहीं बल्कि भारत के वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और राष्ट्र सेवा की अमर गाथा है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज कारगिल दिवस के खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तमाम नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है, वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। और ऐसे में इसी कड़ी में देहरादून में दरअसल इसमें कार्यक्रम में आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इस कारगिल दिवस को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जो सेना का शौर्य रहा, जो वीर सपूतों का बलिदान रहा, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं सीएम धामी ने दरअसल पुस्तक विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री आवास सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन इस दौरान किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन किया है। तो एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और कैसे उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर छात्रों का सतत कल्याण नामक इस पुस्तक का विमोचन किया। निश्चित तौर पर छात्रों के लिए और उनको समर्पित ये पुस्तक, जैसा कि इसका शीर्षक व्याख्या करता है। तो मुख्यमंत्री आवास सभागार में दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो उत्तराखंड